लेखक अभी तक हमको क्या बताए, आजकल ये स्वार्थ के कारण कैसे प्रकृति विनाश हो रहा है और प्रकृति के कारण हम भी कैसे मुश्किलों में हम गिरते जा रहे हैं, ये सभी बताया है। और वो अपनी माँ के बारे में अभी बता रहे, निदा फजील जी अपनी माँ के बारे में बता रहे, उनकी एटीट्यूड कैसे थी। और उसको जब लेखक कवि को क्या है, शादी हो जाने के बाद उसकी पत्नी की वो पत्नी की गुण कैसे थी, वो दोनों के लिए, वो दोनों के बीच में क्या भेद था, क्या इसी प्रकार वो बताने के लिए लास्ट में वो लिखे हैं। क्या मतलब, जब वो ये लेखक तो ग्वालियर में थे, पहले ग्वालियर में थे, ग्वालियर में उनके एक घर था, वो घर में वो रहते थे। तो तभी क्या है, उनकी माँ एक दयालु है, वो क्या कहती थी, वो जब इवनिंग हो जाएगा तभी 6 से ज़्यादा हो जाएगा, दिया जलाना, मतलब कि उन दिनों में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सभी घर में पूरा ये दीप लगाते थे, तो उनको दिया जलाना बोलते हैं। तो तभी वो दिया जलाने के बाद कोई भी पेड़ पौधों को मत छुओ, अगर ऐसे छूने से वो पत्ते हमको कुछ क्या वो रोते हैं, वो फूलों को हम अगर तोड़ने से वो रोते हैं। इस प्रकार वो माँ ये लेखक से बोलती थी। वो और क्या बोलती थी, ये कबूतर देवदूता होते हैं, वो इसीलिए कबूतरों को कभी भी मत मारो। कबूतर मतलब कौन है, ये डव है, तो क्या उनको कभी मत मारो, अगर ऐसे मारने से वो बहुत ये अपराध होता है, इसीलिए उनको कभी मारो। तो तभी क्या हुआ, उनके घर में एक कोने में कबूतर के एक जोड़ा है। जोड़ा मीन्स क्या है, 2 कबूतर है, एक मादा है और एक मादा मीन्स कौन है, वो जेंट है मादा, और एक है नर है। नर मतलब आदमी है, मादा मीन्स औरत है, मतलब ये हम इसी प्रकार मनुष्य में बोलते हैं, मगर ये पक्षियों के लिए मादा और नर बोलते हैं। तो तभी ये दोनों एक जोड़ा है कबूतर, वो एक कार्निस में, मतलब एक कोने में एक छोटा सा घोंसला बना दिए, वहां पर वो रहने लगे। तो घोंसले में 2 अंडे थे, 2 अंडे थे। तभी क्या हुआ, एक बिल्ली ने आकर एक अंडे को गिरा दिया। तो गिरा देने से ये लेखक की माँ बहुत क्या है दुखित हो गई, और एक अंडा बचने वाला और एक अंडे को वो वहाँ पर और भी अच्छे से सहलने के लिए वो एक स्टूल में चढ़कर उसको पूरा भीतर थोड़ा रखने के लिए कोशिश की। तो तभी क्या हुआ, उसी कोशिश में वो दूसरे अंडे भी नीचे गिरकर वो भी टूट गई। तो तभी वो क्या हुआ, इसीलिए वो सोचे कि ये मेरा गलत है, मेरे ही कारण एक अंडा भी पूरा नष्ट हो गया है। इसीलिए ये सोचकर पूरा दिन उपवास रखी, अपनी गलत को सुधारने के लिए वो लेखक की माँ पूरा दिन उपवास रखी। मतलब क्या, उन दिनों में कैसी थी उनकी एटीट्यूड, छोटी सी गलती के लिए अगर ना जाने भी हो गया तो वो पूरा उपवास करते थे, अपने को सजा देते थे। मगर आजकल इतना ऐसे व्यक्ति कहाँ पर है, इसी प्रकार वो पूछ रहे हैं। तो ये इतने संभालती थी अपने घर में, वो कबूतर आते थे जाते थे, सब कुछ करते समय भी माँ उनको कभी वो किसी प्रकार की बात नहीं बनाई। मगर इसी के बाद क्या हुआ, लेखक की शादी हो गई, और शादी हो जाने के बाद वो क्या किए, वो ग्वालियर से और एक शहर पर वो कुछ दूर चले गए, वहाँ पर एक फ्लैट ले गए, अभी जैसे एक फ्लैट ले गए। वो फ्लैट में क्या है, कुछ फ्लैट में ही एक गार्डन में एक छोटे से एक जगह पर 2 कबूतर घोंसला बना दिए। तो घोंसला बना देने के बाद उनको भी 2 छोटे छोटे कबूतर पैदा हो गए। तो ये छोटे कबूतरों को खाद्य पदार्थ क्योंकि आहार फूड लाने के लिए वो पूरा बाहर जाती, एक जो माँ कबूतर है वो बाहर जाती थी और क्या अंदर आती थी, आकर उनको ये छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाकर फिर से जाती थी। इसी प्रकार करते समय क्या हुआ, वो ये लेखक को 2 छोटे छोटे बच्चे थे,
अभी उनको पढ़ाई में बहुत बाधक बन गया। और क्या है, बार बार आते समय जाते समय कहीं कुछ कुछ वस्तुओं को गिरा देता था। तो कबूतर आने के कारण बहुत नुकसान हो गया, उनके लिए परेशान हो गए। तो इसीलिए क्या किए, वो लेखक की पत्नी वहां पर एक जाली लगा दिया है, एक जाली वो लगा दिया, तब से वो कबूतर अंदर नहीं आया। तो अभी वो लेखक को लगा कि उन दिनों में माँ रहते समय कबूतर को बहुत स्वतंत्र था। अभी वो कब आज़ादी के साथ वो घर के अंदर आता था, और कभी उसको ये मन होता था बाहर भी जाता था। तो इसी प्रकार था। मगर आजकल बहुत आजकल की जमाना ऐसे हो गया है, तो छोटे छोटे डिब्बे जैसे घर है। उन दिनों में घर भी बहुत विशाल था, बड़ा था। तो इसलिए कहीं पर भी कबूतर हो नहीं तो और कुछ पशु पक्षी होने पर भी वहाँ पर पालन करते थे, तो ये गायों को सबको। मगर आजकल ये छोटे छोटे फ्लैट में रहते समय ये सबको संभालना बहुत मुश्किल है। तो अगर वो क्या है, इसीलिए वो माँ वहाँ पर इतना स्वतंत्र उनको छोड़ दी। मगर पत्नी यहाँ पर जाली पर क्या है, एक ये खिड़की पर एक जाली लगा दी, तो तब से वो कबूतर आना बंद हो गया है। तो इसी प्रकार लेखक इसी आप कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाला, ये पाठ के अनुसार अभी ये दूसरों पर दुख दिखाने वाले, दया दिखाने वाले अब कम हो गए हैं। तो ये बताने के लिए पूरा पाठ बताया है। अब तुमको ये पूरा पाठ समझ में आया है। तो समझ में आने से तुमको कुछ, ये लेखक का नाम क्या है, वो निदा फजली। तो अभी क्या है, वो निदा फजली कहाँ का है, तो और वो उनकी पत्नी क्यों के खिड़की पर जाली लगा दी, इसी प्रकार की कई क्वेश्चन तुम्हारे आता है। तो पूरा ये एक बार पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद ही तुमको छोटे छोटे प्रश्नों के लिए भी कैसे उत्तर देना है सभी तुमको आता है। अभी हो गया है। धन्यवाद।